क्या क्या पढ़ लिया था जरा मुझे बताओ एक बार पूरा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राइट, कहाँ तक का हो गया था कॉम्प्लेक्स नंबर में? सर हमने आर्ग्यूमेंट कर लिया था। अच्छा, पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट कर लिया था। यस सर, वो तो हो गए थे। यस सर। अच्छा ठीक है, और हमने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, यूलर्स फॉर्म पढ़ ली थी, यूलर्स फॉर्म। यस सर, हो गई थी। अच्छा, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी पढ़ ली होगी, कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए होंगे, है ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। So let's continue again with complex number. Polar form, argument, these all things we have discussed. ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले तो एक और चीज देखते हैं। जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सी फॉर्म में है ये? पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म। ठीक है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ले लें और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ले लें cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, तो ये Z1 मान लो, ये Z2 मान लो, तो Z जो आएगा वो मैंने पहले भी बताया था, cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये रियल पार्ट हो गया, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। इज इट फाइन? यस। यस सर। तो ये बनेगा आपका cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी को अगर मैं यूलर्स फॉर्म से देखना चाहता तो यूलर्स फॉर्म से और इजीली हो जाता है। ये आर तो दे ही नहीं रखा है, तो ये ई टू दी पावर आयोटा थीटा 1 हो जाता, और Z2 होता हमारा ई टू दी पावर आयोटा थीटा 2। तो Z1 Z2 करता तो ई टू दी पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 आता, तो वापस यही आता है या नहीं आता? यस सर। यस, तो यानी कि अगर मान लो मुझे पास एक दो नहीं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। मान लो मेरे पास यहाँ तक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन अप टू थीटा n। ये आ जाएगा, लिख लो, इतना लिखो। राइट, सर एक बार हो रहा है ना रिपीट बेटा? कर, एक्चुअली वो नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट हो गया सेकंड स्टेप से पहले। इसमें मैंने तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, ठीक है। यस सर। और इसी हिसाब से मैंने 2 की जगह n कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की जगह थीटा 1 से थीटा n तक का आ जाएगा बस। ठीक है, यस सर।
डन सर। ठीक है, इसी के हिसाब से अगर मैं मान लो ऐसा लिखूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन लिखूं, तो क्या बनेगा? ये थीटा थीटा एन बार ऐड हो जाएगा, यस ये हो सर। जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन, ये ऐसा बन जाएगा। और इसी को हम डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स थ्योरम। Yes. ठीक है, फिर लिख लो इतना। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है? यस सर। डन सर। सर जी, सर ये लास्ट वाला कैसे आया एक बार बता दो। ये वाला देखो, जैसे ये बहुत सारे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो इनके एंगल्स ऐड हो रहे हैं, इसको ऐसे समझ लो तुम। इस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ यूलर फॉर्म में। यस सर। पावर में एन करो, तो ये अगर हम पावर में एन करेंगे थीटा आ जाएगा। यस बोलो। और ई टू दी पावर आयोटा एन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कॉस एन थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन एन थीटा, सिंपल। ओके सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगला टॉपिक, रूट्स ऑफ यूनिटी। एवं मैं स्क्रीन को ना री शेयर कर रहा हूँ, कुछ लैग कर रही है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, फिर री शेयर करूँगा, ठीक है? हाँ जी, आ गई स्क्रीन? यस सर। यस। यस सर। अब हम बात करेंगे रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले देखो, वैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर मैं यूनिटी के स्क्वायर रूट की बात करूं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी,
तो कायदे में एक्स स्क्वायर बराबर 1 की बात हो रही है। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1, तो यानी कि स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ 1 क्या होंगे, प्लस माइनस 1 होंगे। अच्छा, इनका सम क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ रूट्स आएगा 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, -1। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई, एक रूट 1 है एक रूट -1 है, तो इन दोनों का सम 0 आएगा और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। सिंपल। यस सर। तो पहला था स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। तो x बराबर क्यूब रूट ऑफ 1, तो यानी कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मतलब x क्यूब -1 बराबर 0 के रूट्स। इसके अगर मैं फैक्टर्स करूंगा तो x -1 बराबर 0 के रूट्स, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और दो वैल्यू यहाँ से आएंगी, -b मतलब -1 प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो x विल बी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो ये यूनिटी के 3 रूट्स आ गए। कौन कौन से, एक तो 1 हो गया और एक ये हो गया। इसकी वैल्यू, इसका नाम देते हैं हम ओमेगा। -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ये है ओमेगा। और बाई चांस हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट आएगा, तो इसका नाम देंगे हम ओमेगा स्क्वायर। तो ये हैं आपके 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम जैसे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोल रहे हैं 1 और -1, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम ये 3 बोल रहे हैं तो इसका मतलब इन तीनों का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 1 का क्यूब भी 1, ओमेगा का क्यूब भी 1, ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब भी 1। सिंपल ऑल ऑफ यू, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, एक बार सेकंड No, स्टेप sir. बता दीजिए। लिखो, यूनिटी के स्क्वायर रूट्स लिख दिए, अब यूनिटी के क्यूब रूट्स लिख दिए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इस इक्वेशन के रूट्स, इसको सॉल्व करा तो इस इक्वेशन के रूट्स, इसमें एक तो x1 आ गया और दो इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, वो इमेजिनरी आएंगे। उनमें से एक का नाम ओमेगा दे दिया और एक का नाम ओमेगा स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ओके सर। लिख लो लिख लो। हाँ जी, Done, sir. ठीक है, आगे बढ़। ठीक है, अब ये जो 3 रूट्स आए हैं, अब इनके सम की बात करते हैं फिर से। सम क्या होगा रूट्स का, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा मतलब ये वाला टर्म, -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इनका सम देखते हैं क्या होगा। तो माइनस हाफ हुआ -1 और 1 और -1 हो गया 0 और ये भी कट गया। तो सम ऑफ द रूट्स फिर से 0 आया या नहीं आया? तो चाहे तो यूनिटी के स्क्वायर रूट थे या यूनिटी के क्यूब रूट थे, सम 0 आ गया, राइट। Yes, sir. अब आ जाओ प्रोडक्ट पर, 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब हो गया। तो 1 इंटू -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इंटू -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 आयोटा स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/4, ये भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है 1, ऊपर प्रोडक्ट आ रहा था -1, यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है 1। समझ में आ गया सबको? लेकिन सम दोनों ही केस में 0 आ रहा है। तो सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज, मतलब अभी की बात करें तो
In both the cases is 0, but product is 1 for square root and -1 for cube roots. Write it down. ठीक है, अब मुझे कोई एक जना बताएगा यूनिटी के 4 रूट्स की बात मैं करूं, अगर यूनिटी के अगर मुझे 4 रूट्स निकालने हैं तो कौन कौन से होंगे? बताओ, देवेश बताएगा यूनिटी के 4 रूट्स कौन कौन से हो सकते हैं विदाउट एनी मेथड की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। Anyone else? So plus minus 1 और plus minus iota. Very good. 1 -1 iota और माइनस आयोटा, क्योंकि इन चारों की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा। तो जिनकी पावर 4 करने पर 1 आएगा वो यूनिटी के 4th रूट्स होंगे। तो अगर यूनिटी के क्यूब रूट्स की बात करूंगा तो 3 आएंगे, यूनिटी के स्क्वायर रूट्स की बात करूंगा तो 2 आएंगे, 4 रूट्स की बात करूंगा तो 4 आएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें x की n वैल्यूज आएंगी, तो चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो वो अलग बात है, बट x की n वैल्यूज आएंगी और एक वैल्यू हमेशा 1 होनी ही है। राइट, ऑल ऑफ यू? सम ऑफ रूट्स बताओ क्या आएगा इन सबका सम करेंगे तो? 0 0 0 प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 आ गया। -1 यानी कि सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज 0 और प्रोडक्ट इज इधर 1 और -1। तो प्रोडक्ट इज 1 इफ n इज ऑड एंड -1 इफ n इज 0, सॉरी इवन। समझ में आ गया सबको? yes sir ठीक है, तो यानी कि अगर कोई मेरे से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फाइंड द सम ऑफ ऑल द 15th रूट्स ऑफ यूनिटी, तो मुझे अगर 15 रूट्स निकालने भी नहीं आते तो मैं सम तो बता ही सकता हूँ ना। कितना आ जाएगा? 0 0 और प्रोडक्ट कितना आएगा? 1 तभी बोलो क्या आएगा प्रोडक्ट? 1 क्योंकि ऑड नंबर है। राइट, तो इतना आइडिया आ गया कि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी ऑलवेज 0 एंड प्रोडक्ट विल बी ईदर +1 और -1 डिपेंडिंग अपॉन द पावर n। राइट, ऑल सर ऑफ एक बार यू? प्रोडक्ट का दोबारा बता दीजिए। yes sir प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके आ रहा है रूट्स का, तो अगर वो n इवन हो रहा है तो प्रोडक्ट -1 आ रहा है, n ऑड हो रहा है तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, करके दिखाया है अभी। n अगर इवन है तो ये देखो इनका प्रोडक्ट कितना है? -1। n ऑड है तो प्रोडक्ट 1, n इवन है तो प्रोडक्ट -1, तो यहाँ पर n ऑड है तो प्रोडक्ट 1। ये लिख लो। So this is fine. यस सर। yes बताओ sir दिनेश, हो गया? यस सर। तो 1, अच्छा क्यूब रूट की बात करते हैं वापस। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1। सिंपल। तो ओमेगा की पावर 4 क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 5 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा की पावर 6 क्या होगा वापस 1। देखो जल्दी। तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल जब भी होगा 1 आएगा। 3 का मल्टीपल प्लस 1 करेंगे तो ओमेगा आएगा। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल प्लस 2 करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर आएगा। ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल प्लस 3 तो वो वापस ओमेगा आ जाएगा। इतना लिख लो। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n व्हेन n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर क्या होगा ये बताओ। ये 0 होगा, हमेशा होगा 0 या नहीं होगा? Yes, sir. Yes. अगर n 3 का मल्टी अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, कुछ और n ले लो, मान लो 2 ले लेते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा की पावर 4 हो गया, और ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. और n को लेकिन 3 ले लूं तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा की पावर 6 भी 1 हो गया, तो आंसर 3 आएगा इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सिंपल। Yes, sir. लिख लो इतना। सर इसमें फर्स्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दीजिए। कौन सी फर्स्ट स्टेप? सर इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ कोई भी नॉन मल्टीपल ऑफ 3 डाल के देखो n की जगह, कोई भी नंबर डाल के देखो n की जगह विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। डालो देवेश। यस सर हो गया। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। सर इसमें ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा कैसा है? क्या? सर ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा कैसा है? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा बचा, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब ये 1 आ गया। ओके सर। एक क्वेश्चन लिखो, इफ z is a complex cube root of, complex root of the equation, ये इक्वेशन है, z is a complex root of the equation, then find the value of डॉट 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 अप टू z की पावर 6 प्लस 1 अपॉन z की पावर 6 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। जस्ट राइट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया।
हाँ 12 आएगा, ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी करिए। सबका हो गया बेटा, ऑल ऑफ यू? नो सर। ठीक है, करो, ट्राई करो। देवेश तुम्हारा हो गया? नो सर। क्यों क्यों नहीं हुआ? करो ट्राई। और किसी बच्चे का नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ। देखो, इसके रूट्स, देवेश तुम बताओ, इसके रूट्स क्या होंगे? जेड की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? क्या आ रही है देवेश, बोलो। देवेश आवाज आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। वेयर इज देवेश? अब देवेश जब मैं पूछता हूँ तो आवाज गायब हो जाती है, वैसे आती रहती है आवाज। ये भी सही तरीका है, क्यों? देखो, इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है या नहीं है? दोनों रूट्स बोलो। यस सर। तो हर ब्रैकेट में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कुछ भी डाल दो। अगर मैं यहाँ ओमेगा डालूंगा तो z ओमेगा हो गया, और ये 1/ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये फिर हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर। एक सेकंड, स्क्रीन शायद चली गई ना। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही होगी ना अभी? एक सेकंड खोल रहा हूँ। ठीक है, तो z आ गया ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और 1/ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा। होगा या नहीं होगा?
अब अगला टर्म जेड क्यूब आएगा तो वो ओमेगा क्यूब हो गया और ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। ऐसे ये 6 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर चेंज आएगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही 5, चौथा ब्रैकेट 1, पांचवा ब्रैकेट 1, छठा ब्रैकेट 4। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बिकम 12। फाइन ऑल ऑफ यू। यस एक बार और और बता बता दो। ठीक है, जेड की वैल्यू या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर आई, ये तो समझ में आ गया इसको सॉल्व करके। ये याद रखनी है तुम्हें, ओमेगा और Yes, ओमेगा sir. स्क्वायर की वैल्यू। -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ये ओमेगा होता है, और -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर होता है। स्क्वायर करोगे तो अपने आप ही आ जाएगी दूसरी वैल्यू, ठीक है ना। मतलब ये भी याद रख लेना कि Yes, sir. एक्चुअली ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा के स्क्वायर का कॉन्जुगेट इज ओमेगा। एक्चुअली समझ में आया। यस सर। तो z की जगह अगर ओमेगा पुट करूंगा तो ये ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि Yes, 1 sir. की जगह लिखो ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिख लेंगे, ठीक है ना। सर ये एक Yes. बार बता दीजिए सर, 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा है, इस 1 की जगह डाल दो ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया ना। ओके सर। और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर वो ओमेगा हो जाएगा। तो पहले दो ब्रैकेट में तो हो जाएगा ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, तो ये -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये आपका ओमेगा क्यूब भी 1 है और 1 अपॉन ओमेगा क्यूब भी 1 है, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। हाँ जी, हो गया यस पक्का। सर हाँ जी, सर 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n में अगर n इज इक्वल्स टू 2 रखे तब आंसर 1 आ रहा है। रखता हूँ मैं यहीं पे रख रहा हूँ, एन की जगह 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया ये, यस सर। ठीक है। ये ओमेगा की पावर 4 हो गया, यस सर। ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख सकता हूँ, यस सर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? ओके सर। 0। सर ठीक इसमें है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालनी? डाल भी लोगे वैल्यू तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो डाल के ही तो आई थी वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू ये डाली थी, ओमेगा स्क्वायर की ये सब्स्टिट्यूट करी थी, तो कैंसिल आउट होके 0 ही आ रहा था। तो वैल्यू भी डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 0 ही आएगा ना। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी भी बच्चे को? ठीक है, चलो इसकी वैल्यू निकालो, एक a प्लस आयोटा b फॉर्म में, 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -1/2। देवेश आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। सर आपकी स्क्रीन में आ रही है। सर बीच कहाँ में चले से जाते हो आपकी बीच आवाज बीच आ रही में? थी, पर वो माइक ऑफ हो गया था, वो चालू नहीं हो रहा, ट्राई करने पर।
कुछ ना कुछ बहाना रहता है तुम्हारे पास। नहीं नहीं सर, सच में वो इस बार माइक ऑफ था, क्यों? कॉल नहीं हो रहा था सर। यहाँ पे लाइट चली गई थी तो आपकी आवाज आना चलो बंद हो गया मान था, फिर लेता हूँ कि कनेक्शन सच चेंज में है, किया तो ठीक है। चैट बॉक्स में लिखा भी था। वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a प्लस आयोटा b। स्क्रीन आ रही है ना? यस यस सर। सर। यस सर। ये थोड़ा कट गया है, कटा हुआ नहीं है ये। इस टर्म की पूरे की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तुम्हें, a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सर 10 सर। हाँ जी, 1 + 4√3 आयोटा। 1 + 4√3 आयोटा, नहीं ये तो नहीं है इसका आंसर। सर √3 आयोटा। √3 आयोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यस सर। हो गया? यस। ठीक है, किसी का नहीं हुआ तो बताओ। ये सीधे सीधे नहीं हुआ। ओमेगा की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है कोई बात नहीं। ये ओमेगा की वैल्यू लिखी हुई है ना, सीधे सीधे बताओ। सर यस यस सर। तो 4 + 5 ओमेगा की पावर 334 प्लस 3 ओमेगा की पावर 365। मैंने बताया था 3 का मल्टीपल अगर होगा तो ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल 1 होगा, तो 333 तो 1 होगा, तो 1 ओमेगा बचेगा बस, सिंपली बोलो। यस यस सर। यस सर। यहाँ पर 363 1 होगा तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, या तो दोनों जगह वैल्यू डाल दो। तो ये हो गया आपका 4 + 5 × -1/2 प्लस आयोटा √3/2 प्लस 3 × -1/2 माइनस आयोटा √3/2, राइट ऑल ऑफ यू। यस यस सर। -5/2 -3/2 इज -8/2, -8/2 इज -4। ये -4 इस +4 के साथ कट जाएगा, ये 5 आ गया और ये -3 आ गया, तो आंसर इज 2 आयोटा √3/2, यानी कि √3 आयोटा इज द आंसर। सिंपल। यस सर। सर एक बार और यस। बता दो, मेरा कनेक्शन लॉस हो गया। ये ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल को 1 लिखा है, तो एक ओमेगा बच गया है 334 में। 333 तक तो 1 हो गया, एक ओमेगा बच गया। अगले वाले में 363 तक तो 1 हो गया, 2 ओमेगा बच गए, तो वहां 3 ओमेगा स्क्वायर बच गया, यहाँ 5 ओमेगा बच गया। तो 4 + 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर।
फिर इनकी वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा की भी वैल्यू पुट कर दी और ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर दी। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो। सर इस क्वेश्चन को हम जैसे कि आयोटा की पावर 4, सर जैसे कि हम 4 से डिवाइड करके जो पावर आती है उससे कर सकते हैं क्या? उसकी आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो सर उसके बाद आयोटा कौन स्क्वायर सी कितना है? स्टेप? वेट नहीं वेट सर, वेट, उसके कहाँ पे बाद ये सर। क्वेश्चन था? यस तो ये क्या करोगे 334 पावर का, क्या करोगे पहले ये तो बताओ। सर, 334 जब पावर को जैसे कि हम 4 से डिवाइड करते हैं सर, 334 डिवाइड बाय 4 करते हैं सर, तो फिर -1/2 प्लस रूट से आयोटा बाय 2 की पावर 4 उसकी पावर 83 डॉट -1/2 प्लस रूट से आयोटा बाय 2 का स्क्वायर, तो फिर ऐसे करके भी हो जाएगा सर। क्या कह रहे हो ध्रुवेश? मुझे तो तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम गलत कुछ मेथड कर रहे हो, मुझे बताना जरा, मैं लिखता हूँ पहले। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, एग्जाम में तो गलती नहीं करोगे ना। एक सेकेंड, आयोटा √3/2 होल पावर 334। चलो इसी में बताओ क्या कर रहे हो आप, बोलो यहाँ पे, बोलो क्या कर रहे हो। तुमने कुछ बोला है कि इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तुम शायद इसे 4 से डिवाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो? यस सर। इसको 4 से डिवाइड कर दो अपने मन से, पहले तो ये बताओ अपने मन से। 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा ओके सर। चलो मान लेते हैं कर भी दिया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कर भी दिया। अब क्या करेंगे, मान लो ये डिवाइड हो भी गया तो चलो अब मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड होके यहाँ पर तुमने कुछ बोला था 83 शायद कुछ बोला था, ऐसा कुछ बोला था ना? यस सर। क्या लिखूं 83 यस सर, फिर डॉट +2? जो गिवन है फिर उसका उसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी पावर 4 फिर इसका स्क्वायर। क्या? सर 83 फिर इस होल की पावर 4। एक सेकंड पहले 83 के सर बाद इस होल की पावर 4, 83 की पावर 4। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो 83 इसकी पावर 4। सर मतलब होल डिवाइड नहीं होगा ना, तो 83 मतलब फिर इस होल की पावर 4, तो सर 83 इंटू 4 करते सर, तो फिर कुछ स्क्वायर बच जाता है, तो फिर इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर कर देंगे। ये आ गया। अब सर बस ऐसे सॉल्व कर रहा था मैं तो। ऐसे ही आ रहा है, सर आंसर नहीं आया था पर। तो पता तो लगे मेथड क्या है, इसके बाद क्या है? सर मैं इसके बाद कर रहा था पर। आंसर छोड़ो, आंसर तो आएगा ही नहीं। आंसर तो बहुत दूर की बात है दुवेश, मैं तो आंसर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारा मेथड चेक कर रहा हूँ इसका करा क्या है। मुझे आंसर आने या ना आने से तो कोई मतलब ही नहीं है, मैंने कभी किसी बच्चे से पूछा ही नहीं है कि उसका आंसर आ गया क्या, मैं तो मेथड जानना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द मेथड यू अप्लाइंग हियर, ताकि मैं ये तो देखूं कर क्या रहे हो। इसके सर ये तो जैसे तुमने कि चलो वो मान मैं लो कर थोड़ा, भी लिया, तुम्हारे दिमाग में कहीं से ये आ गया, सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ना, वो तुम्हारे मैथ में। दिमाग में बस इतनी सी बात। ये बेटा कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे ये हाँ बताओ सर, ये इसके आगे क्या आयोटा कर की रहे हो। पावर, वो आयोटा की पावर 4 1 था ना, तो मैंने इस पूरी टर्म को ले लिया, वो आयोटा को सिर्फ लेके करता तो हो जाता शायद। अरे भैया करेंगे कैसे, आयोटा की 4 लाओगे कैसे? इररिलेवेंट मेथड है, कुछ मेथड ही नहीं है ये, कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करना है, जो मन में आए वो नहीं करना है। ऐसे तो तुमने कर लिया काम, कुछ भी कर रहे हो, मतलब 4 से डिवाइड, ये करना क्या है, ये तो मतलब डिस्गस्टिंग, कुछ है ही नहीं है। द्वेष तुम सीरियसली मेथड्स की प्रैक्टिस करो कि ये हो क्या रहा है। ये 334 है, ये सीधे सीधे ओमेगा है, आयोटा की पावर 4 बना कैसे लोगे इसको, ये तो ब्लंडर है। इसी अगर इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुमसे हो नहीं पाएगा।
तुम तो अपना रास्ता ही भटक चुके हो एक्चुअली। आयोटा की पावर 4 कैसे बन जाएगा? इतनी बड़ी पावर है 334, इसका एक्सपेंशन भी बहुत बड़ा आएगा। यार वो तो बाइनोमियल थ्योरम में बात करेंगे, वो बात की बात है। इसमें 334 के बाद एक और टर्म 335 टर्म्स आएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी कर लो आयोटा की पावर 4। तुम्हें साफ साफ बोला है अभी मैंने कि ये तुम्हें याद रखना है कि ये ओमेगा की वैल्यू है, तो इसकी जगह ओमेगा डाल दो। ये तुम्हें बोला है ये भी ओमेगा की वैल्यू है, इसकी जगह भी ओमेगा डाल दो। फिर पावर में ये बोला है कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होगा तो 1 आएगा। बोला है नहीं बोला देवेश? यस सर। हेलो, तो ट्राई टू फॉलो द मेथड। कुछ भी करोगे तो तुम तो भटक जाओगे, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा, घर पे भी टाइम वेस्ट होगा और उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा। ओके सर। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। थ्री बाई टू प्लस आयोटा रूट 3/2 होल पावर 50 is 3 to the power 25 into x minus iota y. Find x and y। जब देखते हैं कितने लोग ट्राई कर पाते हैं इसको। सर x is equal to 1/2, Yes, sir. x is equal to 1/2, y is equal to Minus root by. y is equal to minus root 3/2. Yes, sir. Yes, sir. यही आ रहा है 1/2 and minus root 3/2। ऑप्शन में तो दिया हुआ है, आंसर मैं चेक करके ही चेक कर दूंगा। देवेश बताओ तुम्हारा हुआ? कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले ऐसे दिमाग लगाओ कि ये ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अगर हो जाए तो। नहीं होगा तो फिर वो मजबूरी है, वो अलग बात है। फिर यहाँ देखो सेकेंड टाइम 3 की पावर 25 है, तो अगर मैं रूट 3 कॉमन ले लूं तो राइट हैंड साइड में 3 की पावर 25 आ जाता है। ऐसे अप्रोच करो, तब क्वेश्चन बहुत इजली होता है। अगर हम अपने मन से कुछ भी करेंगे तो हो गया काम। यहाँ से अगर हम रूट 3 कॉमन लेंगे तो ये रूट 3/2 बन जाएगा और ये आयोटा बाई 2 बन जाएगा, पावर 50, और रूट 3 की पावर 50 मतलब 3 की पावर 25 बाहर आ गया। आई थिंक करेक्ट है। Yes. अब करो आगे। देखो एक और तरीका बता देता हूँ, पता नहीं ये मेथड तुमने करा है नहीं करा। इस रूट 3/2 को मैं cos 30 लिख सकता हूँ, 30 सॉरी 5/6, और 1/2 को मैं sin 30 लिख सकता हूँ, पावर 50 है।
तो पावर Yes, sir. 50 है तो डी डी मोविस थ्योरम याद है बताई थी, ये n जो होगा ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो गया cos 50 पाई बाई 6। यस सर। ठीक है, स्क्रीन चली गई क्या? Yes, sir. Sir. वन नोट बार बार गायब हो रहा है, एनीवेज इसको मैं रीइंस्टॉल करूंगा, अभी तो कर लो। आ गई है नहीं? अभी तो नहीं आई। ठीक है, यस Sir. ये आ गया आयोटा साइन 50 पाई बाई 6, पावर हट गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। cos 50 पाई बाई 6 मतलब हो गया 25 पाई बाई 3, और ये हो गया साइन 50 पाई बाई 6 मतलब साइन 25 पाई बाई 3। अब देखो थोड़ा सा वर्किंग करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो दिस इज 3 टू द पावर 25 इंटू ये क्या बनेगा cos ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाई 3। इज इट फाइन ऑल ऑफ यू? यस और ये हो गया आयोटा साइन ऑफ 8 पाई प्लस पाई बाई 3। हेलो 8 पाई कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यस, आवाज आ रही है? हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ जी हर सर। बस सर मेरे को बच्चे से पूछना था, ये नेम से संजय कुमार की आईडी से कौन आया हुआ है, ये क्या नाम है बेटा आपका? संजय कुमार। संजय कुमार की आईडी से कौन है बेटा, अपना नाम बताओ। बेटा अपना नाम बता दो, अदरवाइज मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। ओके, तो यहाँ पर देखो 8 पाई यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये cos पाई बाई 3 हो गया और ये आयोटा साइन पाई बाई 3 हो गया, राइट? यस तो ये आ गया 3 टू द पावर 25 इंटू cos 60। cos 60 होता है 1/2 और ये होता है प्लस आयोटा √3/2। अब अगर हम उससे कंपेयर करेंगे इससे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3/2। यस सर हमने LHS में 3 टू द पावर 25 कॉमन कैसे किया था वो समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमने √3 कॉमन लिया है इन दोनों में से, तो √3 जब कॉमन लिया तो ये वाला टर्म बनेगा √3/2, ये वाला बनेगा आयोटा/2, तो √3 की पावर 50 बाहर आ जाएगा और √3 की पावर 50 3 की पावर 25। बताओ। ओके सर। लिख लो सब लोग। तो हमने कौन सी थ्योरम लगाई? डी मॉर्गन थ्योरम, है ना? यस किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन? सर हम ऐसा भी कर सकते थे कि उसे आयोटा रेज़ टू पावर 50 से मल्टीप्लाई कर देते पहले ही। क्या? स्टार्टिंग में ही हम उसे हमने जब 3 कॉमन लिया था, √3 कॉमन लिया था, तो जो टर्म थी उसे आयोटा रेज़ टू पावर 50 से मल्टीप्लाई कर देते। नहीं, वो मेथड बिल्कुल ठीक है, बट मैं उसमें डी मॉर्गन नहीं लगेगा, ओमेगा में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मैं ये मेथड सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वाली अप्रोच ली है।
अदरवाइज हम इसको -1/2 प्लस आयोटा √3/2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने वो करा था ना, ओमेगा के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको। जैसे √3 कॉमन ले लेंगे, देखो यहां से बता देता हूँ, यहाँ पे ठीक है ना, ये आ गया था एक स्टेप में, ये आ गया। ऑल ऑफ यू बताओ अब तुम क्या कर सकते हो। देखो मैं एक और काम इसके बाद कर रहा हूँ, मतलब इस स्टेप के बाद की बात हो रही है, पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पर। 3 की पावर 25 इंटू √3/2 प्लस आयोटा/2 होल पावर 50। हमें ओमेगा की वैल्यू पता है -1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो यहां से तुम माइनस आयोटा कॉमन ले लो, तो माइनस आयोटा कॉमन लूंगा तो ये वाला टर्म पहले लिख लो, ये वाला टर्म, तो माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो -1/2 आ गया या नहीं आ गया, बताओ यस बोलो। यस और ये हो गया आपका आयोटा √3/2, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा -1 हो गया, लेकिन ये माइनस है तो +1 हो गया। बताओ हो गया या नहीं हो गया ये? यस यस सर। ठीक है, तो ये -1 की पावर 50 तो हो गया 1, और आयोटा की पावर 50 आ गया। आयोटा की पावर 50 में 4 का मल्टीपल हुआ 48 तक, वो तो 1 हो गया, तो ये आयोटा का स्क्वायर बच गया। तो आयोटा का स्क्वायर बचा तो कितना हो गया ये, -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और ये होल पावर कितना है 50 है कि नहीं है, यस बोलो। यस सर। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर क्या है -1, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है, तो ये ओमेगा की पावर 50 आ गया, तो 3 की पावर 25 इंटू ओमेगा की पावर 50। अब ओमेगा की पावर पढ़ा था कि कितने तक, 48 पे 1 होगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा या नहीं बच जाएगा, बताओ। यस सर। यस सर। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एक माइनस बार, वो जो भी होगा वो तो सेटल हो जाएगा, मैंने पूरा नहीं करा है, वो तो आयोटा के हिसाब से हो जाएगा। एक्चुअली इसकी पावर 50 नहीं है, आयोटा स्क्वायर की पावर 50 नहीं है, वो तो हमने कर लिया ना डिसॉल्व। तो जब माइनस से आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 माइनस आयोटा √3/2 आ जाएगा, तो 3 की पावर 25 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा 1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। देवेश तुम्हारा हो यस गया, सर। पक्का? यस सर। ठीक है, सर सर वो जिसको सर अभी रिमूव करा था हाँ सर, जी, उसका सर नेटवर्क इशू था सर, आवाज़ आ नहीं रही थी। अच्छा। सर वो मैसेज कर रहे कि सर हर्ष सर हैं लाइन, इस पे लाइन पे, सर मैं हर्ष सर को मैसेज डाल देता हूँ।
ठीक है, बोल दिया, वो अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस एक और क्वेश्चन लिखो। इफ जेड इज, मैं बोल सर रहा हूँ स्क्रीन जब तक स्क्रीन आ रही है। हाँ कोई बात नहीं। इफ जेड इज √3 प्लस आयोटा बाई 2, then find the value of z to the power 101 plus iota to the power 103 होल पावर 105। ये वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ z, इन टर्म्स ऑफ z। सर आयोटा। आयोटा तो नहीं है इसमें आंसर, z के टर्म में आंसर दिया हुआ है। चार ऑप्शन है, z, z², z³ एंड z टू द पावर 4। चेक करो। हाँ ठीक है, आयोटा आ जाएगा। z³ शायद आयोटा बन रहा होगा मेरे ख्याल से, z³ शायद आयोटा बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, गुड। बाकी बच्चे भी करिए ट्राई।
हाँ जी, हो गया। सर ये वाला क्वेश्चन 2-3 स्टेप्स तक होता है, फिर आगे नहीं होता। पहले सबसे पहले ना जेड को, इसका सबसे अच्छा मेथड है, पहले जेड को ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, तो जेड बन जाएगा आपका, माइनस ओमेगा। अगर हम इसको माइनस आई कॉमन ले लें, ओमेगा। हाँ बिल्कुल उसी तरीके से कर लो इसको। तो अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो ये 1/2 बन जाएगा। तो माइनस आयोटा कॉमन ले लें तो माइनस 1/2 बन जाएगा, और प्लस यस सर। आयोटा √3/2 बन जाएगा। तो z विल बिकम माइनस आयोटा ओमेगा। अब हो जाएगा। तो z की पावर 101 क्या बनेगा, z की पावर 101 माइनस 1 की पावर 101 इज माइनस आयोटा की पावर 101। तो 101 होगा तो आयोटा बन जाएगा, और ओमेगा की पावर 101 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। गलत है, सही है? सही है सर। और ये आयोटा क्यूब बन जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 101 हो जाएगा। ये हो गया माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया माइनस आयोटा होल पावर 105। अब माइनस आयोटा कॉमन आएगा तो माइनस आयोटा की पावर 105 बाहर आ जाएगा, और अंदर बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 105। ठीक है, ये हो गया माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस आयोटा की पावर 105 बनेगा आयोटा, क्योंकि 104 तक 4 का मल्टीपल है। ये हो गया आपका माइनस ओमेगा, इसकी पावर 105, तो एक और माइनस आ जाएगा तो वो हो गया प्लस। अच्छा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 105 3 का मल्टीपल है ही, तो 1 हो गया। आ गया आयोटा। अब आयोटा को जेड के टर्म में देख लो, ये जेड है, इसका स्क्वायर करो या क्यूब करो। अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो माइनस इसका क्यूब माइनस प्लस ओमेगा क्यूब 1। आयोटा आ गया या नहीं आ गया, विच इज नथिंग बट जेड का क्यूब। यस, तो यही ऑप्शन में से पिक कर लेना, जेड का क्यूब। समझ में आ गया? यस। यस सर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा होल की पावर 105 क्या है? एक बार ये वाली स्टेप तक ठीक है? यस सर। ये वाली स्टेप ठीक है? कहाँ तक ठीक है? तो यहीं तक आपने अपना मार्क किया। यहाँ तक ठीक है मान लूं? यस सर। ठीक है, तो आयोटा क्यूब हो गया माइनस आयोटा, ये लिख दिया। सही है? यस बोलो। आयोटा क्यूब हो गया माइनस Yes, sir. आयोटा, इसको यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद माइनस आयोटा कॉमन ले लिया अंदर, तो माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंदर बच गया, और माइनस आयोटा की पावर 105 बाहर आ गया, और इसकी पावर 105 तो है ही, ठीक है ना? यस सर। अब माइनस की पावर ऑड नंबर माइनस हो गया, आयोटा की पावर 105 है, तो आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल तक 1 होता है, तो 104 तक 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये आयोटा आ गया। और ये हो गया माइनस ओमेगा होल पावर 105, तो ये हो गया माइनस माइनस, फिर से कर देंगे, फिर हो गया प्लस आयोटा, और ये ओमेगा की पावर 105 1 हो गया, क्योंकि वो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल बन जाएगा ना। 105, तो 1 प्लस 5 इज 6, तो 105 इज नंबर डिविजिबल बाई 3। सर इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कैसे हुआ? देवेश, तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछते हो। ये क्या है, सम ऑफ द रूट 0 है या नहीं है? ये तो स्टार्टिंग है आज की क्लास की, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओके सर। अरे बताओ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? माइनस ओमेगा होगा या Yes, नहीं sir. होगा? ये देखो स्टार्ट ऑफ द क्लास, कहाँ से स्टार्ट करा था आज मैंने स्टार्ट करा था ये रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, और ये हम यूज भी कर चुके हैं। यहाँ देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1, एक जगह यहाँ यूज हुआ है। ठीक है? यस सर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। एक सेकेंड। हाँ, मैं एक्चुअली इसी टाइप का क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ। If alpha, beta, gamma are the roots of the equation, x cube minus 3x square plus 3x plus 7 equals to 0. If alpha, beta, gamma are the roots of the equation, then find the value of तुम्हें आंसर जो है ओमेगा के टर्म्स में देना है। ऑल ऑफ यू ध्यान से समझना, आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई। थ्री ओमेगा स्क्वायर हम्म, 3 ओमेगा स्क्वायर। यस, वेरी गुड।
अरे जी हुआ, मैं बताऊं? डन सर। कर रहे हो ना अभी? हो गया सर। हो गया, सर आप बता दीजिए। ठीक है, मैं करता हूँ उसको। इसके ना दो मतलब तुम्हें बेसिकली एक्स की वैल्यू निकालनी है ओमेगा के टर्म्स में। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो तो एक्स माइनस वन का क्यूब क्या होता है वैसे बताना। एक्स क्यूब प्लस माइनस वन। ये आएगा, यस सर। ये आएगा या नहीं आएगा? ये यस जो सर। इक्वेशन लिखी हुई है बेसिकली एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस 8 जीरो है या नहीं है? यस। बोलो। तो यानी कि ये हो गया एक्स माइनस वन का क्यूब बराबर -8। तो एक्स माइनस वन हो गया आपका -8 की पावर 1/3, राइट। तो 8 के क्यूब रूट हो गए, तो -8 का क्यूब रूट तो हो गया -2 और इंटू 1 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 के कितने क्यूब रूट होते हैं? 3। तो -2 इंटू या तो 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। तो x माइनस वन की 3 वैल्यू आ गई, -2 ओमेगा या -2 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक पहली वैल्यू हो गई अल्फा, -1 अगर ले जाओ तो -1 हो गया। एक हो गई बीटा, गामा हो गया। आप एक सेकेंड फिर से प्रेजेंट कर रहा हूं। तो गामा हो गया आपका 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन गामा -1। सबको समझ में आ रहा है या नहीं दुबेश और बाकी बच्चों? यस सर। सर +8 क्यों किया था वो समझ ठीक नहीं है आया सर। बेटा, ये मुझे दिख रहा था एक्चुअली कि ये इस फॉर्मूले का पार्ट है। तो इस फॉर्मूले की अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये आता है, लेकिन मुझे ये सॉल्व करना है। तो इसमें अगर 8 कर दूंगा तो यही तो आ जाएगा। यस सर, यस सर। तो इसको मैं x माइनस वन का क्यूब प्लस 8 लिख सकता हूँ। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा यार मेरे दिमाग में अगर ऐसा नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे। उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम जनरली करते हैं ना। x को 1 डाला, फिर -1 डाला, 2 डाला, -2 डाला। तो उससे एट एंड ट्रायल से पहला रूट निकालते हैं, फिर डिवाइड करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, है ना। तो वो भी एक तरीका होगा। तो उससे भी सेम चीज पे ही पहुंचोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे सीधे। समझ में आ रहा है? यस। चाहो तो मैं वो वाला मेथड करके दिखाऊं, नहीं तो खुद ट्राई कर सकते हो। इसमें x को अगर हम 2 पुट करेंगे तो 8 15 -2 पे आ जाएगा शायद। हाँ -2 पे आएगा ना। नहीं -1 पे आ रहा होगा फिर ये। x को -1 पुट करेंगे तो आ रहा होगा 0। -1 -3 -3, हाँ -1 पे 0 आ रहा है। तो x+1 इसका एक फैक्टर आ गया। x+1 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरे भी फैक्टर आ जाएंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन वहां पे दिक्कत ये आएगी कि तुम्हें फिर वापस उन्हें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ा जबरदस्ती का टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये मेथड है। अब यहाँ पर पुट करो वैल्यू। अल्फा की वैल्यू थी -1, तो -2 ऊपर आ गया अपॉन बीटा -1। बीटा -1 हो गया -2 ओमेगा। ये हो गया -2 ओमेगा। गामा -1 हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया -2। तो ये हो गया 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा को हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं।
इसको भी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। आई थिंक करेक्ट है। यस सर। ठीक है, लिख लो। अच्छा, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स के कितने डीपीपीज हैं? 2 2 या 3 है? सर 2 है। 2 है, दोनों कर लिए हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं अगली क्लास में थोड़े डीपीपी भी डिस्कस करूंगा और आज या कल में 1-2 डीपीपी और डलवाऊंगा, उनको भी कर लेना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना, बुकलेट करना, डीपीपी करना, और जितना मैंने क्लास में कराया सारा रिवाइज कर लेना। अभी तो तुम क्लास 11 में हो, खूब टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने का, तो इसको ढंग से रिवाइज कर लो। कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सर मैट्रिसेस की वो आएगी डीपीपी। क्या कह रहे हो? सर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की डीपीपी क्लास 11 में कैसे? सर उसमें शो कर रहा है हैं? गलती से पोस्ट हो गई होगी। अच्छा, 11th में आ गई है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की डीपीपी? यस सर। यस सर। वो गलती से डाल दी होगी उन्होंने, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। कॉम्प्लेक्स की तो डली हुई है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड बेटा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।